हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था द हाउसमेड सीक्रेट जो कि लिखा है फरीदा मैकफadden ने। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 46 पार्ट 2। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली हमारे चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वैंडी, तुम्हें लगता होगा कि मैं बहुत बुरी इंसान हूँ अगर मैं ये कहूँ कि डॉगलास ने कभी मुझे हाथ नहीं लगाया, लेकिन वो एक खौफनाक शौहर था। तो क्या इस बात से कोई फर्क पड़ेगा? उसने मुझे जलील किया, मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया, और मैं तो खुशी से उससे तलाक ले लेती। ये सब कुछ कत्ल तक जाने की जरूरत नहीं थी। ये सब उसकी अपनी वजह से हुआ। और मिली, वो बदकिस्मती से इस सब का शिकार बनी। लेकिन वो इतनी मासूम भी नहीं जितनी तुम्हें लगती है। अगर वो अपनी जिंदगी जेल में गुजारती है तो ये शायद सबके लिए बेहतर होगा। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी हो सकता है तुम मुझे ही दोषी समझो। तुम ये सोचो कि डॉगलास को मारना नहीं चाहिए था। तुम ये सोचो कि मुझे उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। और सच ये है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अपने शौहर का कत्ल करके बच निकलने का तरीका। अ गाइड बाय वेंडी गैरिक। स्टेप 1, एक आदमी से मिलो जो सिंगल हो, क्लूलेस हो और बहुत अमीर हो। 4 साल पहले। मुझे आज तक कंटेम्प्रेरी आर्ट समझ नहीं आया। मेरी दोस्त अलीसा ने मुझे इस गैलरी एग्जिबिट का इनविटेशन भेजा था, लेकिन ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही अजीब है। मुझे तो ऐसी पेंटिंग्स देखने की आदत है जो खूबसूरत और आर्टिस्टिक स्किल का नमूना होती हैं, लेकिन ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। इस एग्जिबिट का टाइटल सिर्फ इतना है, गारमेंट्स, और वाकई ये वही है, कपड़े। दीवार पर लटके हुए कपड़े, काट कर टुकड़े टुकड़े किए हुए, फिर उन्हें कॉर्डरी, सैटिन, सिल्क और पॉलिएस्टर के पैच वर्क में दोबारा जोड़ा गया है। ये सब कुछ बिल्कुल बेकार लगता है। कब से आर्ट ऐसे दिखने लग गया है जैसे किसी बच्चे ने स्कूल के आर्ट्स और क्राफ्ट पीरियड में बनाया हो। जो काम मैं इस वक्त देख रही हूँ उसका नाम है सॉक्स। नाम काफी ठीक है। ये एक बहुत बड़ा फ्रेम है, कम से कम मेरी हाइट जितना, और इस पर छोटे बड़े हर तरह के सॉक्स चिपकाए हुए हैं, फ्रेम का हर इंच कवर करता हुआ। मैं बस समझ ही नहीं पा रही हूँ। मेरे एक सॉक में सुराख है। एक मर्दाना आवाज पीछे से आई। तुम्हें लगता है ये लोग मना नहीं करेंगे अगर मैं यहाँ से एक ले लूं? मैं फौरन अपना सर घुमाकर देखती हूँ कि ये किसकी आवाज़ है, और फौरन ही मैं उसे पहचान लेती हूँ, डॉगलास गैरिक। इस इवेंट से पहले मैंने बहुत गौर से एक रेयर फोटो देखी थी जो अलीसा ने मुझे ढूंढ कर दी थी। मैंने उसके बिखरे हुए ब्राउन बाल, उसकी आंखों के पास छोटी छोटी लकीरें जो मुस्कुराहट का एहसास देती हैं, और बाईं तरफ का थोड़ा टेढ़ा दांत, सब कुछ याद कर लिया था। वो एक सस्ती सी व्हाइट ड्रेस शर्ट पहने हुए है जो लगता है वॉलमार्ट से खरीदी गई हो, और उसने बटन गलत लगाए हैं। नहीं, असल में उसका हर बटन एक पोजीशन से छोटा है, हर बटन एक जगह से मिस है, और उसे शेव की भी सख्त ज़रूरत है। आप कभी भी नहीं सोच सकते कि ये आदमी मुल्क के सबसे अमीर लोगों में से एक है। मुझे नहीं लगता है कि वो मिस करेंगे। मैं जवाब देती हूँ, कूल दिखने की कोशिश करते हुए, जबकि मेरा दिल अंदर से जंपिंग जैक्स कर रहा है। वो मुस्कुराता है और अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाता है। तस्वीर में ये मुश्किल से नजर आता था, लेकिन असल जिंदगी में उसकी डबल चिन है। हाँ, लेकिन ये कुछ खास नहीं। थोड़ी डाइट और एक्सरसाइज इसे ठीक कर सकती है। डॉग गैरिक। मैं उसका हाथ लेती हूँ जो गर्म है, और मेरे हाथ को इस तरह से पकड़ता है जैसे दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हों। वैंडी पामर। तुमसे मिलकर अच्छा लगा वैंडी पामर, वो कहता है। उसकी भूरी आंखें सीधा मेरी आंखों से टकराती हैं। मुझे भी, मिस्टर गैरिक। तो वो अपने घिसे पुराने लोफर्स के तलवों पर पीछे झुकता है। गारमेंट्स के बारे में क्या ख्याल है? मैं आसपास देखती हूँ। ये कपड़ों से भरपूर आर्ट का कलेक्शन है। मुझे डॉगलास गैरिक के बारे में थोड़ा बहुत पता है, और मुझे लगता है ये सच बोलने वालों में से है। असल में, मैं कहती हूँ, मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगता है मैं इनमें से कोई भी पीस खुद बना सकती हूँ। थोड़ा एमर्स ग्लू और गुडविल का कपड़ों का डब्बा लेकर। डगलास के चेहरे पर हल्की सी परेशानी का इज़हार होता है। लेकिन क्या यही पॉइंट नहीं है? मैं फौरन संभलती हूँ। आर्टिस्ट स्टैचूज को चैलेंज कर रहा है, ट्रेडिशनल आर्ट पर तनकीद कर रहा है, और दिखाना चाहता है कि आम सी चीज़ें भी ऐसे इमोशंस जगा सकती हैं जो किसी भी आर्ट का मकसद होते हैं।
ओह! मेरी तो बोलती बंद हो गई। अब मुझे कोई इंटेलिजेंट बात सोचनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि टेक्सचर और कलर का जो इंटरप्ले है, मैं बीच में रुक जाती हूँ जब देखती हूँ डॉगलास के होठों पर मुस्कुराहट होती है। वो उस मुस्कुराहट को एक सेकंड के लिए रोकता है, फिर जोर से हंस पड़ता है। क्या ये नॉनसेंस लगा ना? जैसे मैं जानता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा। मैं शर्माते हुए मान लेती हूँ। तुम्हें पता है मुझे इस गैलरी में क्या पसंद है? वो कहता है, खाना। ये तो वो अपनी उंगलियों के टिप्स को किस करता है। शानदार है। मैं सॉक्स के 2-3 दीवारें देख सकता हूँ अगर बदले में ये ऑर्स डे ऑर्स मिल रहे हों। हाँ, मैं धीमे से कहती हूँ। मैंने यहाँ आने के बाद से कुछ खाया ही नहीं। ये डोना करेंट ड्रेस मुझ पर बिल्कुल फिट है। मेरी चेस्ट, स्टमक और हिप्स सबको इक्वली टाइट पकड़े हुए है। लेकिन अगर मैं श्रिम्प और कॉकटेल सॉस ठूसने लग गई, तो कोई अगले से बल्ज निकल सकती है। वो मेरे खाली हाथों की तरफ देखता है। मैं तुम्हारे लिए अपने कुछ फेवरेट स्नैक्स ले आता हूँ। मेरा भरोसा करो। मैं उसे देखकर मुस्कुराती हूँ। मैं मुतासिर हो गई। हरगिज़ हिलना मत, वेंडी पामर। डगलास मेरी तरफ आंख मारकर हॉर्स डेओर्स की टेबल की तरफ भागता है। वो एक प्लेट उठाता है और उस पर अजीब तरीके से हर किस्म का खाना डालना शुरू कर देता है। ओह गॉड! ये इतना सारा खाना क्यों रख रहा है इस प्लेट पर? मैं तो ना नाश्ता करती हूँ, ना लंच, और इस इवेंट से पहले सिर्फ एक सैलेड खाई थी। ये आदमी मेरे साथ क्या कर रहा है? मैं तो ऑलमोस्ट पैनिक अटैक के करीब हूँ इतनी सारी चीज़ें देखकर जो वो उस छोटी सी प्लेट पर रख रहा है। लेकिन फिर सोचती हूँ ये तो छोटी सी प्लेट है। ठीक है, कल रात का डिनर थोड़ा कम ले लूँगी। ये लो। वो वापस मेरी तरफ आता है, इस एक्साइटमेंट के साथ जैसे किसी जंगल से कोई शिकार लेकर आया हो। ये मेरी फेवरेट चीज़ें हैं। सबसे पहले ये मशरूम टार्ट ट्राई करो। मैं टार्ट उठाती हूँ और एक बाइट लेती हूँ। वाह! जन्नत जैसा मज़ा है। इस एक बाइट में कम से कम 500 कैलोरीज़ तो ज़रूर होंगी अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो। अब समझ आया कि डगलास के पास डबल चिन क्यों है और उसे इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि ना वो औरत है और ना ही उसे किसी चीज़ की कमी है, बेहद अमीर जो है। अब वो कहता है, वहाँ एक पीस है जिसका नाम है पैंट्स। क्या अंदाज़ा लगाना चाहोगे कि हम वहाँ क्या देखने वाले हैं? वो मुस्कुराता है और मेरी आँखों में आँखें डालकर देखता है, इवन जबकि मेरी ड्रेस का नेकलाइन बहुत कुछ एक्सपोज़ कर रहा है। जब मैं यहाँ आई थी डॉगलास गैरी को सेड्यूस करने के इरादे से, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो ऐसे निकलेगा। ये सब कुछ तो मेरी सोच से भी ज़्यादा आसान होने वाला है।